आज मैं 3 टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। नंबर 1, जो विशाल और अरमान रोटी के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। नंबर 2, जो कल के एपिसोड में एक टास्क हुआ था पुतली वाला, उसके ऊपर। नंबर 3, जो कि सीक्रेट है कि घर से कोई बेघर हो चुका है। बिग बॉस का मेरे पास फ़ोन आया था और मुझे बताया है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना यूपी वाला अनुज स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। अरमान मलिक, इनके कई सारे फैंस हैं सोशल मीडिया पर, और वही फैंस इनसे इंस्पायर भी होते होंगे इनकी दो बीवियों को देखकर। यही अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों की वजह से आज बिग बॉस के घर के अंदर हैं। इनकी पहली बीवी जो कि पायल थी, वो घर से बेघर हो चुकी हैं, और इनकी दूसरी बीवी इनके साथ है, वो है कृतिका बहुजी। अरमान भाई ने ये तक ऐलान कर दिया कि उनकी पर्सनैलिटी सिद्धार्थ शुक्ला जैसी है इस बिग बॉस शो में। अपने आप को सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर करने वाले ये इंसान लड़ किस टॉपिक पर रहे हैं? रोटी के टॉपिक पे, वो भी कच्ची रोटी के टॉपिक पे ये झगड़ा कर रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर, क्योंकि इनको रोटी पकी हुई नहीं मिल पा रही है। कभी आपने सिद्धार्थ शुक्ला को ऐसे टॉपिक्स पे लड़ते हुए देखा था बिग बॉस 13 में? कभी नहीं, क्योंकि इसको कोई टॉपिक मिल ही नहीं रहा, तो एक ही टॉपिक पे पीछे पड़ गया ये कि रोटी कच्ची है, पकी चाहिए, पकी चाहिए, पकी चाहिए। हमें बाकी लोग भी हैं, वो चुपचाप खा रहे हैं। अगर कच्ची रोटी होती तो एक आध इंसान तो बोलता ना। अब इसको पता नहीं ये मुद्दा क्यों उठा रहा है, जबकि खुद अपनी बहू लेके घूम रहा है, बीवी लेके घूम रहा है अपनी। अब इंसान इसको पसंद नहीं आ रही उसके हाथ की, तो उससे बोल दे 4 रोटी वो बना देगी। खुद की बीवी लेके घूम रहा है और फिर भी रोटी पे मुद्दा बना रहा है। अभी जनता को पागल समझ रहा है, पता नहीं क्या, कि इसे लग रहा है कि मैं ये मुद्दे पे लड़ूंगा तो जनता सपोर्ट करेगी। अभी जनता को दिखाई दे रहा है भाई तेरी बीवी तेरे साथ है, तुझे खाने में प्रॉब्लम हो रही है तो उससे बनवा ले 4 रोटी सिर्फ अपने लिए। सिद्धार्थ शुक्ला बनेंगी खाला। कल एक घर में टास्क भी हुआ था कठपुतली वाला। अब उसमें परफॉर्म करना था 3 लोगों को, जो बिग बॉस ने नाम दिए थे। उसमें जो परफॉर्म करना था कठपुतली वाला शो में, तो वो थे पहला रणवीर भाई, और सेकंड शिवानी, और थर्ड विशाल। बाकी घर वालों को वो हॉर्न बजता तो वहां से ऊपर से कठपुतली का सामान आता, वो बनाते और बाकी सब लोगों को दे देते जो उनकी टीम वाइज थे। तो जहां पर 14 कठपुतलियां शिवानी के पास आई थी, आई थिंक 12 रणवीर भाई के पास और 10 विशाल के पास। तो उनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई वहां पे। सबसे पहले विशाल ने परफॉर्म दी, सही था, ठीक है। दूसरा रणवीर भाई ने परफॉर्म दी, एक्सीलेंट थी वो। मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई रणवीर भाई की वो परफॉर्मेंस, मजे आ रहे थे देखने में। तीसरा शिवानी की थी, मेरे को ठीक लगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी रणवीर भाई की थी, वो सब ठीक था। तो बिग बॉस ने बोला कि अब ऑडियंस डिसाइड करेगी अपने वोट के हिसाब से कि कौन विनर है इन तीनों में से। पता नहीं किसने वोट किया, मैं ढूंढता रहा इधर उधर, मतलब ऐप वगैरह पे कि कहाँ वोट करना है, मेरे को कहीं वो ऑप्शन मिला नहीं। पता नहीं किसने वोट किया वहां पे। थोड़ी देर बाद बिग बॉस की अनाउंसमेंट आई विनर्स की। तो सबसे पहला नाम सुन के ही मैं शॉक्ड हो गया। पहला नाम था विशाल का, और दूसरा नाम शिवानी का, और तीसरे पे रणवीर को। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि भांग पी के तुम लोगों ने वोट किया। अरे भाई पहले परफॉर्मेंस तो देख लेते कम से कम, कि परफॉर्मेंस किसकी अच्छी थी, किसकी परफॉर्मेंस में दम था। भाई रणवीर ने जो परफॉर्मेंस की, उसको दिखाई दे रहा था कि बंदा वो एक्टर है, उसके पास 30 साल का तजुर्बा है। वो सच में वो फनी भी था और मजेदार भी था।
इन लोगों ने ठीक किया अपने लेवल पे, लेकिन भाई विनर तो भाई रणवीर ही था। सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि जो 6 लोग कल नॉमिनेट थे उनमें से एक घर से बेघर हो चुका है, और ये अचानक किया है बिग बॉस ने। अब मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आए हैं, मैं यहाँ पे वो क्लियर करता हूँ, शायद ऐसा हुआ होगा। अब एज ए बाहर वाला लव केस है अभी। अब बिग बॉस ने लव केस से पूछा होगा, उसको एक अथॉरिटी दी होगी कि इन 6 में से किन्हीं 2 को आप सेव कर सकते हो घर से बेघर होने से। तो वहां पे लव केस ने अपने फ्रेंड विशाल का नाम लिया होगा, और जो उसके साथ बैठती है एज ए फ्रेंड, जो मानती है उसे, मतलब ये तीनों साथ बैठते हैं, तो वो मुनीषा है। तो इन दोनों को लव केस ने सेव कर लिया होगा। अब तीसरा इंसान कैसे सेव होगा? अब बिग बॉस लव केस के सामने एक प्रस्ताव रखेंगे, इन चारों में से किसी एक का नाम लेके वो पूछेंगे कि लवकेश, तुम अगर एज ए बाहर वाला रहना चाहते हो तो इस इंसान को नॉमिनेट रहने दो, अगर आप अपना एज ए बाहर वाला ये पद छोड़ना चाहते हो तो इसको सेव कर लो। तो वहां पे लव केस पिघल जाएगा और सामने वाले इंसान को सेव कर लेगा, और एज ए बाहर वाला वो हट जाएगा लव केस, और वो इंसान कोई और नहीं होगा, वो होगा शायद नेजी। तो ऐसे 3 लोग सेव हो जाएंगे, नेजी, मुनीषा और विशाल। बाकी 3 लोग बचेंगे, चंद्रिका, शिवानी और पौलमी। और इन तीनों को वोटों के आधार पर जज किया जाएगा, जिसके कम वोट होंगे उसको बेघर कर दिया जाएगा, और वो बेघर होगी पौलमी। ये अंदर की बातें हैं, किसी से कहना मत, शायद पौलमी कल घर से बेघर हो जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक कर दो और कमेंट कर दो बढ़िया बढ़िया।